अकेडमी लेट्स क्रैक इट। डेली करंट अफेयर के 14 अक्टूबर के करंट अफेयर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे हम बता देते हैं आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के बारे में, जहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लास मिलता है। टॉप एजुकेटर्स से आप इंटरेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं। तो सिंपली सा डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड लॉग इन टू चूज योर गोल एंड MPPSC and व्यापम एंड स्टार्ट लर्निंग टूडे। ओनली वन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, एंड आप यहाँ पे प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और स्पेशल क्लासेस ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे आप टीचर्स के द्वारा सभी आपकी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे एंड डिटेल्ड क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। साथ ही साथ आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ से फोटो अटैच करके एंड टाइप करके आप यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्विज फॉर्मेट में आपके डेली आपको क्लास मिलने वाली है, जिसमें कि आप यहाँ पे उसका PDF ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट एंड अनलिमिटेड PDF नोट्स, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे 2 इयर्स का प्रीलिम्स एंड मेन ब्रांच जो कि आपका मेन बैच जो कि आपका स्टार्टिंग 16 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आपका प्राइस इंक्रीज होने वाला है 15 अक्टूबर से। तो आप अभी यहाँ पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आज आपके लिए समय है। तो आप यहाँ पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपकी जल्द ही बैचेज आपके अक्टूबर से जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। MPSI बैच, MPSI का जो 2 अक्टूबर से, साथ ही साथ जो फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स एंड मेंस को कवर करते हुए जो राइटिंग सीरीज है, सभी 16 अक्टूबर से यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जो कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आप यहाँ पे MP टीचिंग आपके अनअकैडमी में आप टीच कर सकते हैं सभी टीचर्स के माध्यम से। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। यह पुरस्कार है आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो कि देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन दोनों ने दिखाया है कि रैशनल रीडर कॉमन वैल्यू के अपने सर्वोत्तम अनुमान से कम पर बोली क्यों लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार के अति पिछड़ा और कल्याण मंत्री विनोद सिंह का, जिनका हाल ही में आपके निधन हो गया है, तो किस राज्य सरकार के जो आपके पिछड़े कल्याण मंत्री हैं आपके विनोद सिंह, पिछड़ा कल्याण मंत्री, तो ये है आपके बिहार सरकार के। हाल ही में आपके बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का, जिनका कि आपके ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेज बनाने का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है आपके किस राज्य से संबंधित है आपके, तो ये संबंधित है आपकी केरल राज्य से, केरल राज्य से संबंधित है। भारत के केरल राज्य की सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे से भी कम समय में सबसे कम उम्र की बच्ची द्वारा 33 डिशेज बनाने का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इनका नाम एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज आपके किया गया है। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। तो ये आपके रेजर पे कंपनी है, जो कि आपके पेमेंट गेटवे कंपनी जो कि 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। रेजर पे हाल ही में पेमेंट गेटवे कंपनी रेजर पे सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC तथा सिकोया कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से आपके $10 करोड़ यानी 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके साथ रेजर पे 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। एंड इस निवेश के साथ ही कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है आपके $1 बिलियन के पास आपके पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, 14 अक्टूबर को विश्व भर में आपका कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा दिवस आपके मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर को यहाँ पे विश्व मानक दिवस आपके मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को विश्व भर में आपके मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 6, इनमें से किस राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आपके यहाँ पे लॉन्च की है। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ये योजना लॉन्च की गई है, तो ये योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में आपके 43.32 लाख सरकारी स्कूल छात्रों को स्कूल किट देने के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। और यहाँ पे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में पहली बार छात्रों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेडिकल जर्नल लेशन की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो यह है आपका 2050 तक, जो कि आपके भारत की अगर हम बात करें जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 में आपके भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में चौथे स्थान पर आपके बनी रहेगी, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कितने महीने की नजरबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया गया है? तो यह ड्यूरेशन था आपका 15 मंथ, 15 महीने तक आपके नजरबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया गया है महबूबा मुफ्ती को। 15 महीने। देखिए जो आपका जो आर्टिकल है 370, जैसा कि आपके जम्मू कश्मीर में जो कि आपका एक अलग ही दर्जा देता था राज्य का यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, तो वो हटाने के बाद यहाँ पे जो हटाने के पहले से ही घोषणा होने से पहले ही आपके मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती थी जिन्हें कि आपके उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद यानी कि उन्हें अपने घर पे ही एक जगह पे कहीं पे जो आपके बंद कर दिया जाए किसी को, तो वो आपको होता है नज़रबंद। तो इन्हें उन्हीं के घर पे 15 महीने बाद आपके यहाँ पे अब उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी 15 महीने तक वो कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकती थी, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वो रह सकते थे। तो अब यहाँ पे इन्हें यह रिहा कर दिया गया है, इन्हें बाहर अब आ जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 15 मंथ। क्वेश्चन 9 है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का घोषणा यहाँ पे किया है? तो यह है आपका बैटरी चलित वाहन। बैटरी चलित वाहन जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोड टैक्स में यहाँ पे छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कौन है? आपके अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक आपके करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिटायरमेंट फंड निकाय जो आपका ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? तो ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा आपके लॉन्च की गई है, जिसमें कि रिटायरमेंट फंड निकाय यानी कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन जो है आपका ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में बिना रुकावट सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में आपके शुरू कर दी गई है। तो ये आज के हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड इसी तरह से आपको डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड होगा। अब हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट डे से आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अनअकैडमी में अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द कीजिए, क्योंकि आपकी डेट इंक्रीज होने वाली है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।